तस्वीरों में आपको साफ तौर पर राहुल गांधी दिख रहे हैं अगुवाई करते हुए इस मार्च की। प्रियंका गांधी भी इस मार्च में मौजूद हैं, हाथ में झंडा लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता और उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। राहुल गांधी आज मार्च निकाल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है आजादी गौरव मार्च। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कांग्रेस आजादी गौरव मार्च में इस वक्त अग्रसर है, आगे बढ़ रही है। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और अगुवाई इस मार्च की कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। गुलाम नबी आजाद भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ते हुए। तो ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस का ये आजादी गौरव मार्च इस वक्त आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने इस मार्च का आह्वान किया और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस मार्च में मौजूद हैं। और मेरे सहयोगी रमन कुमार जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रमन, कांग्रेस का ये मार्च इस वक्त चल रहा है और इसे नाम दिया गया है आजादी गौरव मार्च। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और रमन कुमार ने राजीव शुक्ला से बात की, सीनियर नेता कांग्रेस के, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज हम 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश इस मौके पर एक है और यहाँ पर कोई राजनीति की बात नहीं है। इस मार्च को सियासत से जोड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। ये एकजुटता दिखाने का तरीका है कांग्रेस का और इसलिए कांग्रेस ने ये मार्च निकाला और इसका नाम आज़ादी गौरव यात्रा रखा गया है। लगातार आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और रमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। रमन, कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है? लगातार तस्वीरें राहुल गांधी कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। आप तस्वीर देख सकती है अपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद तिरंगा उठाए एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 30 जनवरी मार्ग जो कि महात्मा गांधी की जहां पे शहादत हुई थी उस जगह तक ये यात्रा प्रस्तावित है, ये मार्च प्रस्तावित है। 24 अकबर रोड जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है, 24 अकबर रोड से 30 जनवरी मार्ग इस मार्च को प्रस्तावित किया गया है। खासतौर पर तिरंगा फहराने के बाद आज चूंकि आजादी का 75वां वर्षगांठ है और आजादी के 75वें वर्षगांठ पर पार्टी ने फैसला किया कि तिरंगा फहराने के बाद से इस यात्रा को तिरंगा अभियान और दूसरी तरफ ये गौरव यात्रा। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से कहा कि बेरोजगार तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कांग्रेस की आज़ादी गौरव यात्रा की और तमाम अपडेट्स वहां से आपको पहुंचा रहे हैं रमन के जरिए। रमन, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रमन, ये मौका है कांग्रेस के लिए इस विरासत को भी याद रखने का और आज़ादी में कांग्रेस पार्टी के योगदान को भी सामने रखने का, क्योंकि लगातार ये बातें रखी जाती है कांग्रेस की तरफ से कि हमारा एक इतिहास है, हमारा योगदान है। कोशिश है ये संदेश देने की जिस तरीके से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उस वर्षगांठ के मौके पर महात्मा गांधी बापू को याद किया जाए और उनके शांति के संदेश को देश के जन जन तक पहुंचाया जाए। यानी कि 2047 में जिस तरीके से गरीबी पूरी तरीके से हटाने का संकल्प लिया गया वो महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाकर ही संभव है और इस बात को प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से दोहराई और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई में जिस तरीके से बीजेपी एक कट्टरवाद को बढ़ावा दे रही है, बीजेपी जिस तरीके से आजादी के नाम पर जिन्होंने लड़ाई लड़ी उस इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है, वो अपने आप में काफी आपत्तिजनक है और हम लगातार आजादी के दीवानों को सामने लाकर आजादी के जो संघर्ष जिन्होंने किया है उनको सामने लाकर हम याद दिलाने की लगातार कोशिश करेंगे कि आजादी किनके मेहनत से हुई है, किनके बलिदानों से हुई है और उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई है। जी बिल्कुल रमन, यानी कि कांग्रेस के नेता चाहे ये कितना भी दावा करें कि कोई सियासत की बात नहीं है, लेकिन विचारधारा की बात कहकर सियासत उसमें आ ही जाती है। हमने जब अंग्रेजों ने कानून लाया कि तिरंगा उठाओ तो लाठी गोली चलती, जेल में डालते थे,
उस वक्त भी कांग्रेस तिरंगा लेके चलती थी, क्योंकि हमारे देश की शान है। ये यही विचारधारा के लोग हैं। बरसों तक तिरंगे को उन्होंने माना नहीं, दो रंगे को लेके निकलते थे, कहते थे तिरंगा नहीं रखेंगे हम, राष्ट्रध्वज नहीं होगा। आज जाके उनको समझ में आया कि इस देश में तिरंगे पे भी राजनीति हो रही है। वही कर रहे हैं। हम तो जब आजाद नहीं हुए थे, अंग्रेज मना करते थे, तब भी तिरंगा लेके निकलते थे। ये सब स्वतंत्र सेनानी के खिलाफ मैसेज बनते थे, और इन्होंने अपने मुख्यालय तिरंगे को नहीं लहराया। हम तो पहले से मानते हैं, और हमारे लिए हमारी शान जान है तिरंगा। शान जान तिरंगा कांग्रेस की है, और कहीं न कहीं आरोप बीजेपी पर कि बीजेपी जो है झंडे के आड़ में राजनीति कर रही है। हालांकि आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कांग्रेस ऑफिस पल्लवी झा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तिरंगे पर राजनीति हो रही है, ये आरोप है कांग्रेस का। बीजेपी पर कई आरोप लगाए गए हैं। इस मार्च के दौरान जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि देश एकजुट है। आज देश पर्व के सबसे बड़े पर्व के मौके पर एकजुटता के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने इतिहास, अपनी विरासत को भी आम जनता के बीच एक बार फिर लेकर आ रही है। इस आज़ादी के मायने बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी को आप देख रहे हैं लगातार आगे बढ़ते हुए, उनके साथ गुलाम नबी आज़ाद, हाथ में उनके तिरंगा, और नारे लगातार लग रहे हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस की ये आज़ादी गौरव मार्च की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कई बार सड़कों पर दिखे हैं सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस मार्च में ये सभी नेता एक साथ हैं आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, लेकिन आरोप भी लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर। हालांकि कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा कि आज के दिन को सियासत से जोड़कर मत देखिए, हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, एकजुट हैं। लेकिन देश के विकास में, देश की आज़ादी में कांग्रेस का क्या योगदान रहा है, ये झलकाने के लिए, ये दर्शाने के लिए इस मार्च को निकाला गया है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इसमें आपको दिख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, और जैसा कि मेरे सहयोगी रमन बता रहे थे कि ठीक उस स्थान पर जाकर ये मार्च खत्म होगी जहां गांधी जी की हत्या की गई थी, वहां पर जाकर इस मार्च को समाप्त किया जाएगा। तो कांग्रेस किस सोच के तहत, किस लक्ष्य के तहत इस मार्च को निकाल रही है, ये समझना बेहद सरल है, स्वाभाविक है। क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस पर अपने योगदान को दिखाने की कोशिश कर रही है कि आज़ादी में कांग्रेस के तमाम लीडर्स, स्वतंत्रता सेनानियों का कितना बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही सरकार पर ये आरोप कि तिरंगा को लेकर राजनीति होती है, कांग्रेस के जो सीनियर नेता थे उन लोगों को लेकर राजनीति होती है, लेकिन कांग्रेस इन सब राजनीति से दूर है और देश के स्वतंत्रता सेनानियों को आज याद कर रही है। लगातार आपको न्यूज़ 24 तस्वीरें दिखा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैमरे के अलग अलग एंगल से आगे बढ़ता हुआ ये मार्च। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको आगे नजर आ रही हैं हाथ में तिरंगा लिए हुए, और कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता लगातार इस मार्च में उनके साथ मौजूद हैं। कांग्रेस दफ्तर से ही इस यात्रा की शुरुआत हुई है और लगातार आगे बढ़ते हुए कहा जा रहा है कि उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर गांधी जी की हत्या हुई थी। न्यूज़ 24 ने कांग्रेस के कई नेताओं से इस मार्च के दौरान बातचीत की है और कमोबेश सभी का ये कहना है कि मौजूदा सरकार जो है, बीजेपी लगातार तिरंगे को लेकर राजनीति करती है और जो विरासत रही है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की, जिन्होंने स्वतंत्रता पाने में
अपना योगदान दिया, मूल्य योगदान दिया, उन्हें लेकर भी सियासत से नहीं बाज आती। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं इस मार्च के दौरान, लेकिन कांग्रेस को अपने उन्हीं नेताओं पर गौरव है और इसीलिए आजादी गौरव मार्च नाम दिया गया है इस यात्रा को। लगातार ये आजादी गौरव यात्रा आगे बढ़ती हुई, राहुल और प्रियंका गांधी जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, कांग्रेस के कई सीनियर नेता मौजूद हैं और दूर दूर तक आपको सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपको न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। और पल्लवी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। पल्लवी, यात्रा के दौरान जो लीडर से आप बात कर रही हैं उसमें कई आरोप भी लगाए गए हैं बीजेपी के ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस जो है वो आरोप लगाती आ रही है, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो प्राइस राइज को लेकर हो और चाहे कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो कांग्रेस के पुराने और बड़े नेता थे उनको लेकर कई बार कटाक्ष किया गया, उसको लेकर भी लगातार ये आवाज उठा रहे हैं। और आज अगर देखें अभिलाषा, तो ये जो गौरव यात्रा है वो गौरव यात्रा के जरिए यही कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश है कि गौरव यात्रा में तमाम जो कांग्रेस के पुराने नेता थे, चाहे वो पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, तमाम बड़े नेता, उन्होंने देश के लिए बहुत सारा काम किया है और लगातार जो अभी के भी नेता हैं वो काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब भी सवाल जो है बीजेपी की तरफ से उठते हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो कांग्रेस है उनका ये आरोप है कि वो गलत है और ये गलत तरीके की राजनीति है। और आप सोनिया गांधी के आज के भाषण को भी सुन सकती हैं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है तमाम लोगों को धन्यवाद करती है जिन्होंने 75 वर्ष में देश के विकास में योगदान दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज की नेता हैं या आज की जो सरकार है वो कुछ लोगों की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस नहीं करने देगी और लगातार आवाज उठाएगी। एक तरफ बीजेपी जो है हर घर तिरंगा यात्रा चला रही है, तो दूसरी तरफ आपको पता है कि गौरव यात्रा कांग्रेस चला रही है। 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त से ही तमाम जो देश के अलग अलग राज्य हैं, जिले हैं, वहां पर तकरीबन 75 किलोमीटर का ये दायरा होता है जहां पर ये लोग लगातार जो है गौरव यात्रा कर रहे थे और किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े ना हो लोग, सबको एक सूत्र में बांधने की कोशिश, और यही लगातार कांग्रेस कह रही है। और 28 तारीख को आपको बताएं कि एक बड़ी रैली कांग्रेस करने जा रही है। फिलहाल जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये तस्वीर है 30 जनवरी की, जहां पर महात्मा गांधी को यहीं पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हैं नमन करने के लिए और तमाम बड़े नेता उनके साथ हैं। जो कांग्रेस के बड़े नेता है आनंद शर्मा है, गुलाम नबी आजाद हैं, जयराम रमेश हैं और तमाम और भी बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो कांग्रेस मुख्यालय पर नहीं आए और ध्वजारोहण नहीं किया है, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस वक्त मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे अंदर चलने का। आप देख सकते हैं अंबिका सोनी जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस, उन्होंने 1 सेकेंड कराया है और यहाँ पर वो भी पैदल मार्च करते आई हैं, जबकि आप जानती हैं कि उनकी जो उम्र काफ़ी ज़्यादा है, बीच बीच में वो हाथ पी रही थी, बोल नहीं पा रही थी, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय से यहाँ तक पहुँची हैं पैदल। और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के हाथ में जो है आप इस वक्त देख रहे हैं कि तिरंगा झंडा है। हमने ये सवाल भी किया कि जो केंद्र सरकार है वो हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, आज आप लोगों के हाथ में भी तिरंगा है, लेकिन आपने नाम गौरव यात्रा दिया है। शैलजा कुमारी आई, उनसे भी बात करते हैं। हर घर तिरंगा, आज तिरंगा कांग्रेस भी उठाकर मार्च कर रही है, बेशक गौरव यात्रा नाम है। केवल ना हर घर तिरंगा बल्कि हर मन तिरंगा होना चाहिए। हर मन में तिरंगा है। हमारा देशवासी एक देशवासी देशभक्त है और उसके मन में तिरंगा है। आज हम जब 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का मौका है। कांग्रेस पार्टी ने न केवल आज लेकिन पिछले काफी दिनों से हम ये कर रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि 75वीं वर्षगांठ हम उस आज़ादी की मना रहे हैं जिसकी अगुवाई हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की थी। हमारे असंख्य स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक जी, जाने कितने लोग। आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बहुत सारी
थी कि कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है घर बनाने के लिए और कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि घर में रखने लायक नहीं है। केवल बातें नहीं होनी चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। 8 साल हो गए हैं केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जो ये काम हो रहा है, और असली मायने में जो कहा था कि काला धन वापस लेकर आएंगे, सबको उनके घर में देंगे, तनख्वाह देंगे, तो वो सब हो रहा, लेकिन आज तक कुछ किया नहीं। जी, तो आज तक कुछ किया नहीं, ये कांग्रेस का आरोप, और कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, कर कुछ नहीं रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी है, और लगातार जो है बीजेपी पर कांग्रेस की तरफ से प्रहार किया जा रहा है। सड़कों पर लगातार आपने देखा कि लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, और जिस तरीके से 28 तारीख को एक महारैली होने जा रही है वो भी बेरोजगारी और जो है महंगाई के खिलाफ होगी। और फिलहाल आप तस्वीर सीधे तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर बापू को नमन करने के बाद से आप देख सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथ में झंडा लिए हुए हैं। और जिस तरीके से कहा गया कि गौरव यात्रा है ये, और सबके लिए गौरव का क्षण है। देखिए, देशभक्ति हर व्यक्ति के दिल में बसा होता है, जो भी व्यक्ति झंडा उठाता है उसके अंदर देशभक्ति होती ही होती है, और देशभक्ति लाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये झंडा उठाया ही जाए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और देखिए, इस वक्त अब जो है मीडिया को थोड़ी दूरी रखने के लिए कहा गया है। देखिए, यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी होगा कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, और इसीलिए भीड़ इकट्ठी हो जाने से ये भी एक खतरा रहता है, और इसीलिए भीड़ को लगातार जो है हटाया जा रहा है। और जैसा कि इस गौरव यात्रा की आज जो है समापन होने जा रहा है, क्योंकि 9 तारीख को जिस दिन से इसकी शुरुआत हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1947 से शुरू हुआ, उसके बाद से जो है इसी को देखते हुए ये 9 अगस्त को ही शुरू किया गया था इस गौरव यात्रा, और लेकिन आज यहाँ पर ये जो गौरव यात्रा है उसका समापन किया जा रहा है। और आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर कि बिल्कुल पल्लवी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, सीधी तस्वीरें आपके जरिए हम देख रहे हैं, और रमन भी मौजूद हैं। रमन, लगता है अब राहुल गांधी जल्दी मीडिया से मुखातिब होंगे। अरे स्पॉट है भाई, कैमरे में नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल, देखिए, उम्मीद तो यही है कि राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि आज़ादी गौरव यात्रा जो यात्रा 24 अक्टूबर रोड से 30 जनवरी मार्च तक चल कर आई है, उस यात्रा को कांग्रेस पार्टी ने कराने के लिए हमारे साथ, तो आप देख सकते हैं आज़ादी गौरव यात्रा अपने 24 अक्टूबर रोड से 30 जनवरी मार्च तक की, उसका क्या उद्देश्य? ये खाली AICC से पूजनीय महात्मा जी की स्थल तक नहीं आया है, पूरे देश के हर जिले में, हर विधानसभा में ये गौरव यात्रा 9 तारीख से लगातार चल रही है। और आज चूंकि 75वां वर्ष है आज़ादी का, और इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी जो इस देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां हुई हैं, जो बलिदान हुआ है और जो संघर्ष हुआ है, और उसके जो मूल्य हैं, उनकी रक्षा के लिए नंबर 1 जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उस लड़ाई को लड़ा, उसके प्रति कृतज्ञता, और जो इस देश के लिए जो आज़ाद कराने के लिए जो मूल्य थे, इस मुल्क के आज़ादी की लड़ाई के जो मूल्य थे, उन मूल्यों की रक्षा के लिए ये गौरव यात्रा चल रही है। क्योंकि हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, हमारे पुरखों ने जेल काटी, न्याय सहा, और पूरा देश लड़ा था। तो आज हम पूरे देश को उन मूल्यों की याद दिलाते हैं, और सरकार को भी याद दिलाते हैं कि ये तिरंगा बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है, उन मूल्यों का प्रतीक है, जिन मूल्यों के लिए जो इस देश में जमहूरियत के लिए हुआ था। और पहले स्पीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब तक हम एक एक आंख के आंसू को नहीं पोंछ लेंगे, तब तक इस स्वराज का। लेकिन मोहन प्रकाश जी, आज लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के जो 2 दीवाने थे, महात्मा गांधी और वीर सावरकर, उन्हें याद करने की जरूरत है, और जिस तरीके से विचारधारा की लड़ाई आपको लगता है विचारधारा की लड़ाई ऐसा है कि कुछ लोग खून लगा के शहीद होना चाहते हैं, वो होते रहे। वो जो कह रहे हैं कि हम भाई भतीजावाद खत्म करेंगे, भाई पहले महंगाई खत्म कर लो, लोकतंत्र क्यों खत्म कर रहे हो? भाई भतीजावाद तो लोकतंत्र मजबूत होगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये देश की अर्थव्यवस्था क्यों खत्म कर रहे हो? जो आप कर रहे हो उसमें सुधार करो, तब तो लगे कि उस जिस दीवार पर खड़े होके, प्राचीर पर खड़े होके जवाहरलाल जी ने भाषण दिया था, देश को संबोधित किया था, तभी लगता है
तभी आप उसका अनुसरण कर पाओ। धन्यवाद। यानी कि आप बताइए, आपको क्या लगता है कि यात्रा का क्या पर्पस है? ये यात्रा का ये पर्पज है कि आज बड़े फख्र के साथ हम कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने परंपरा शुरू की थी 1885 से लेके और देश आज़ादी तक और आज़ादी कायम करने तक, वो परंपरा कांग्रेस ने निभाई है। कुछ लोग जो झंडे का सम्मान नहीं किया करते थे, आज वो भी सम्मान कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इस झंडे की जो शहादत और बलिदान की नींव है वो हमने कांग्रेस ने कायम रखी है, यही हम कहना चाहते हैं। आपको लगता है कि जगदीश भाई जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से संबोधन में कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये सबसे बड़ी समस्या है इस देश की? देखिए, लाल किला एक ऐसी ऐतिहासिक चीज है जहाँ से राष्ट्र को सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी डरे हुए थे, घबराए थे और गुस्से में भी थे। परिवारवाद की बात करते, भारतीय जनता पार्टी में जितना परिवार है कहीं है ही नहीं है। एक बात और उन्होंने नहीं कही कि नारी का सम्मान करना चाहिए, हमारी संस्कृति हम करते आए हैं। प्रधानमंत्री को ये भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर कांग्रेस की तरफ से। रमन बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया।